students, today I am going to explain Chapter 4 Chemical Bonding and Molecular Structure Part 1. So, first of all, what is chemical bond? It is the force of attraction that holds different atoms in a molecule. ये केमिकल बॉन्ड जो होती है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि डिफरेंट एटम्स को किसी मॉलिक्यूल्स में एक साथ कंबाइन करता है. नाउ वी कम टू ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट मीन्स 8. द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स take part in a chemical combination in order to complete their octet and to attain the noble gas configuration. It means कि जो different elements होते हैं वो chemical combination में chemical reaction में इसलिए participate करते हैं so that कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए. नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. नाउ फैक्ट्स स्टेटेड बाय द कॉशल इन रिलेशन टू द chemical bonding. According to the Causal, in the periodic table, the highly electronegative and highly electropositive elements are separated by the noble gas configuration, noble gases, and cations are formed by loss of electron. तो जो पॉजिटिव आयन बनता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एंड द एनाइन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो नेगेटिव आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है. हैलोजेंस नेगेटिव आयन बनाती हैं वाइल द मेटल्स फॉर्म द पॉजिटिव आयन कैटाइन बनाती हैं एंड बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. और दोनों ही आइंस में कैटाइन में और एनाइन में दोनों में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इट मीन्स कि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड व्हेन इट फॉर्म्स द सोडियम आयन Na पॉजिटिव आयन it loses 1 electron, so the configuration becomes 2 and 8. Similarly, in case of chlorine atom, it has 7 valence electrons. It gain 1 electron and form the anion chloride ion. And chloride ion में 8 electrons होते हैं outermost shell में. So it also complete the octet, and in this way the positive and negative ions, so that is the sodium ion combined with the chloride ion and form NaCl molecule and by the transfer of electron the chemical bond which is formed by the complete transfer of one or more electrons from an atom to the another atom, it is known as electrovalent or ionic bond. जो बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बनती है उसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. एग्जाम्पल is NA's formation of NaCl molecule. इस मॉलिक्यूल में Na अपने इलेक्ट्रॉन को Cl को देता है और Cl उसको गेन करता है. नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनके बीच में
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको कहते हैं आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड नाउ द characteristics of the ionic compounds. Physical state, generally the ionic compounds are crystalline solids, and not a single crystal is present, but they are present in the form of the crystal lattice. बहुत सारे क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं. The melting and boiling points of these compounds are very high because the force of attraction between the ions is also very strong. क्योंकि आयनिक कंपाउंड के में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दोनों आइंस के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड के वो हाई होते हैं. सॉल्युबिलिटी, द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बट they do not dissolve in the organic solvents like benzene and chloroform, alcohol, etc. आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एट्सेट्रा इसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, in solid state they are the poor conductors of electricity, but in the molten state and in the aqueous solution they conduct electricity. आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज जो आयंस हैं वो फ्री नहीं होते हैं टू कैरी द करंट, एंड they are bound together by strong force. बट इन द मोल्टन स्टेट पिघली हुई अवस्था में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में जिससे कि आइंस सेपरेट हो जाती हैं, फ्री आइंस प्रेजेंट होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली. एंड आयनिक रिएक्शंस, आयनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस आइंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, and so that the reaction in the aqueous medium is very fast. Now we come to the next type of bonding, covalent bond. Louis Langmuir concept. Covalent, when the bond is formed between the two atoms by mutual contribution of और शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. जब दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. इफ़ द कंबाइनिंग एटम्स आर सेम, अगर कंबाइन करने वाले एटम एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, द कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज़ नोन एज होमो एटॉमिक. तब उस हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल को होमो एटॉमिक कहते हैं. एंड इफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स, फॉर एग्जाम्पल द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द अमोनिया और मीथेन, it is known as the heteroatomic. इसको heteroatomic कहते हैं क्योंकि यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनती है वो डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में बनती है. ना कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अगर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तब डबल बॉन्ड बनती है. एंड इफ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू
कंबाइनिंग एटम एंड जैसे कि एग्जाम्पल नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, देन इट इज़ नोन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, when electrons are contributed by one atom and shared by both। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है लेकिन शेयरिंग दोनों एटम करती हैं, इस तरह की जो बॉन्ड बनती है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन एज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाती है। नाउ वी कम टू द टॉपिक फॉर्मल चार्ज। Formal charge. In polyatomic ions, the net charge is the charge on the ion as a whole and not on the particular atom। जब कोई पॉलीएटॉमिक आयन होता है, लाइक कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन या ऑक्सीलेट आयन, तो जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो एज ए होल पूरे आयन का होता है, नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। किसी पर्टिकुलर एटम का चार्ज नहीं होता है। हाउएवर चार्ज कैन बी असाइन टू इंडिविजुअल एटम और आयन, दीज आर कॉल्ड द फॉर्मल चार्जेस। जब हम किसी इंडिविजुअल आयन या एटम पर चार्ज असाइन करते हैं उसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं। एंड वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज बाय यूजिंग द फॉर्मूला। द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम in the Lewis structure equal to the total number of the valence electrons in the atom minus the lone pair electrons present on that atom minus 1/2 total number of shared electrons। और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल पर जो टोटल चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज इज 0 बिकॉज इट इज़ अ मॉलिक्यूल, बट इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 ऑक्सीजन एटम्स। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। इफ़ वी गिव देम नंबर 1 2 3, अगर हम उनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 एंड उनके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगाती हैं, देन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 18। नाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द 18 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एंड एज वी सी इन द diagram, and then we calculate the charge present on each oxygen atom by using the formula, and we see that on the oxygen atom number 1 plus 1 charge, oxygen atom number 2 0, and oxygen atom number 3 it is minus 1 charge is present, but the overall charge is 0। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर 0 होता है बिकॉज इट इज़ मॉलिक्यूल व्हेन वी ऐड दिस। एंड सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ press the bell icon to get my latest videos. Thank you students for watching my videos.